आज मंदिर पर श्री मद्भगवद गीता अध्याय 20 सांख्य योग। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन की जीने का तरीका बिरले को ही पता होता है। ये जीवन जीने का तरीका हमारी गीता सिखाती है। दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव श्री कृष्ण को नमन करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ। आपने पिछले अध्याय में सुना, अर्जुन अपने सगे संबंधियों तथा भीष्म पितामह को देखकर लड़ाई करने से मना कर दिया। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अर्जुन को ज्ञान देते हैं। यही वो ज्ञान है जिसके कारण गीता पूरी संसार में तम तथा कृपयाविष्टं शृणुपुराकुलेचरणं विषीदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदना। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से भरे जन और आंसुओं से पूर्ण सब व्याकुल नेत्रों से शोकाकुल उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवानुवाच इतस्त्वा कर्ममिदं विस्मे समुत्थितम् अनार्ये दुष्टमस्य वर्गे यं कीर्ति कर्मर्जुना। प्राप्त हुआ, न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आधारित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। ही है व्ययम मासम गमा पार्थ नैत्य उपयुप पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वयक्तस्ति परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन विश्वभी प्रतियोत्स्यामि पूजाहारु वरिसूदन। दोस्तों, भगवान के इस प्रकार कहने पर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा कि महानुभावा छुयो भोक्तुं वैक्षयम्पि लोके हत्यार्थ कामास्तु गुरुन हवे भुजी भोगान रुधिर प्रतिज्ञान। अर्जुन कहते हैं, इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को भी तो भोगूंगा। न चैतधिमा कृतनो गरीयो यदा जयिं यदि वा न जयेयुः ज्ञानियो हत्या न जीविष्यामा अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि इन्हें हम जीतेंगे या हमको ये जीतेंगे, और इनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। यही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में लड़े हैं। कापन निर्दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूलचेता यच्छ्रेया स्याति हितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ति अहं साधिमां
त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं तुम आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नाहि प्रश्यामि मामान् पद्याच्छोकमिच्छो शरणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच युमुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशा परन्तप नायुत्से इति गोविंद मुक्ता तुषिणीं बभूवा। इसका अर्थ ये है कि संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहस्त्रियो भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक प्रकट करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। गीता शास्त्र का अवतरण। श्री भगवानुवाच अशोभा अनन्य शुभ रूपम प्रज्ञाना प्रभासते गताश्रूयं उदानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो वा अहम जातु नासम न त्वं नेमि जनाधिपा न चयो न भविष्यामा सर्वे वै मता परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्था अस्तत्र च न मुह्यात्। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापधीनो अनित्यास्ता तस्य भारत। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो रपि दृष्टो अंतस्तन् न यशो तत्वदर्शी। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्वदेन सर्वमिदं ततम्
विनाशये व्ययी अर्थावश्य ना किंचित कर्तुर्मर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत जिस वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य संयोक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्याजुध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। ना एनं वेति हंतारम यस्येनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते प्रियते न वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा अंत किसी काल में भी न मरता है न जन्मता है तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। विनाशीनं नित्यं यायनम् अजम्भयम् कथं सा पुरुषा प्रार्थ कम घात्यति हंतिकम। दोस्तों, अर्जुन का दूसरा नाम पृथापुत्र है। इसे किस संबोधित करके कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अपव्यय मान जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जीराणि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। दोस्तों, भगवान श्री जी कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं कलेद्यन्त चापो न शोष्यति मारुतः। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस आत्मा को सत नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेदो अथमाद आह्यो ये मकले अद्यु सोचे युचा नित्या सर्वगता स्थानु रचलो वयम सनातना। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा आदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम विचिन्त्यतो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो महर्षि। इसका अर्थ ये है कि ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा गया है तथा ये हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर
तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैन्यम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्ते हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्य वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चेन मन्या शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न च कश्चित्। भावार्थ, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमोबध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण जी क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन कर रहे हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पित महर्षि धर्मार्थ युद्धाच्छेयो अत्यंत क्षत्रियस्य च विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अध्यक्षया चोपपत्रां स्वर्गद्वारं पवित्रं सुखिना क्षत्रिया प्रार्थ लभन्ते युद्धमीदसम्। भावार्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुश हुए जो स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध का भाग्यशाली लोग ही पाते हैं। अथ चेतुमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वाप्यस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथ्यस्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिचयते। भावा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपर्तम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्या यस्यासि लाघवम्। जिन योद्धाओं के जिसमें तू पहले सम्मानित हुआ है, वह महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्धभूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे।
हवाचिवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निद्यन्तस्तौ सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। भावार्थ, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्थित कौन्तेय युद्धाय कृत्य निश्चयः। भावार्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्यते। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्मयोग विषय का उपदेश। ऐसा अभिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमिमांसु बुद्ध्या युक्तो यदा पार्थ कर्म बन प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग की टिप्पणी में इसका विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। विनेहाब्री कर्मणासो अस्ति प्रत्यातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भावार्थ, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायिका बुद्धि ऋकेह कुरु नंदन बहुशाखा हरण तस्य बुद्धियो अव्यवसायिक नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु इस अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादृता पार्थनान यद अस्तित्ववादिनी। कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं गति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतमासां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वही अविवेकी जन इस प्रकार जिनकी किस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त प्राणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप फल कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उस प्राणी द्वारा जिनका चित्त हल लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। तैगुण विषया वेदा निस्सत्रे गुणयो भवार्जुन निरंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भावार्थ, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों
एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए उन भोगों को एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य बस परमात्मा में स्थित योग अपराध की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। होना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यवानार्थ उत्पाने सर्वथा संलप्तुतोदकी तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म के को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माति संगो अस्तुत कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समूभूत्या समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समस्त जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में असंभाव रहने का नाम असत समत्व है ही योग कहलाता है। दूरेण ब्रह्म कर्म बुद्धि योगा धनंजय वृद्धो शरणम इच्छिन्विच कृपणा फल हेतुवः। इस समत्व रूप बुद्ध योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्ध योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग गाय युजस्य योगा कर्मस्य कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्ति हो जाता है। इससे तू समस्त रूप योग में लग जा। ये समस्त रूप योग ही कर्मों को कुशलता है, अर्थात कर्मबंध से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषिरा जन्मबंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छत्य तैनामयम्। क्योंकि समझ बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वृत्ति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्त्राते यदा यथस्याति निश्चला समाधाओ चला बुद्ध्यस्तदा योगमवापयस्य। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्तकेशो स्थित तदीय किम प्रभाषित किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन बोले, हे केशवा, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए
स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् प्रार्थमनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में वो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखीन बंधुगर्मणा सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धर्मुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्क्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। न सर्वज्ञानाभिसंनियास्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिदन्तति न दुष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी विधि स्थिर है। यदा संघर्ते चायम कुर्मो अंगनीयो सर्वसा इंद्राणी इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ जब सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनियन वर्तन्ते निराहारस देहिना रसवर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यत तो प्राप्य कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमार्थन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा यसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए वो उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायेतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु पूजा पजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों से में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा अद्भवती सम्मोहात् स्मृत विमर्मा अस्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् परस्यति। क्रोध में अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्रासु बुद्धि परिवर्तिष्यते।
अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य चा युक्तस्य भावना न चा भावयता शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चितता बुद्धि का नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्राणाम ही चलताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हर्तिम प्रज्ञा वायुर्नावमिया भयसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु ढाल लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहु हृदि तान सर्वसा इंद्राणी इंद्रियार्थे अभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान है। पूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र पाप प्रविशन्ति यद्यत् तदत्त कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रियों को सुख चाहने। विहाय कामान्या सर्वान् पूपां रक्षति अस्प्रिया निर्ममो निरहंकार शांतिमधि गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, अस्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयनाम प्राप्य विमुहार्ति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्मा निर्माण मृच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतःकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्री भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा दें।